का वो घर जहां सत्ता बदली, इतिहास नहीं। आजादी के बाद दिल्ली में सत्ता की इमारतें तय हो रही थी। वायसराय हाउस बना राष्ट्रपति भवन और तीन मूर्ति भवन बना सत्ता का दूसरा सिंहासन। तीन मूर्ति भवन, जहां सत्ता नहीं बल्कि इतिहास सांस लेता था। जवाहरलाल नेहरू ने इस भवन को अपना निवास बनाया। पूरे 17 साल तक यहीं से देश की किस्मत लिखी जाती रही। फिर एक दिन नेहरू चले गए और कुर्सी पर बैठे लाल बहादुर शास्त्री, सादे, ईमानदार, बिना तामझाम के नेता। देश उन्हें जानता था, पर दिल्ली की सत्ता नहीं। जब शास्त्री जी तीन मूर्ति भवन में रहने पहुंचे तो सत्ता के गलियारों में एक आवाज गूंजी, आपकी हैसियत नहीं है नेहरू के भवन में रहने की। ये शब्द थे इंदिरा गांधी के। शास्त्री जी रुके, न कोई जवाब, न कोई विरोध। उन्होंने सिर झुकाया और एक छोटा सा घर चुन लिया, क्योंकि कुछ लोग सत्ता के लिए लड़ते हैं, कुछ सेवा के लिए। फिर ताशकंद गया, भारत का प्रधानमंत्री, और वहीं रहस्यमयी तरीके से हमेशा के लिए चुप हो गया। तीन मूर्ति भवन फिर खाली था, लेकिन सत्ता कभी खाली नहीं रहती। उस भवन को बना दिया गया नेहरू संग्रहालय। गद्दा, तकिया, रजाई, चश्मा, घड़ी, सब सजा दिया गया, यहां तक कि निजी तस्वीरें भी। इतिहास नहीं, वंश की पूजा शुरू हो गई। लेकिन एक सवाल अनसुना रह गया, क्या बाकी प्रधानमंत्रियों का कोई इतिहास नहीं था? बी नरसिम्हा राव, जिसने देश को आर्थिक आजादी दी, उन्हें इतना अपमान मिला कि अंतिम संस्कार तक दिल्ली में नहीं होने दिया गया। क्यों? क्योंकि वे दरबार के वफादार नहीं थे। समय बीतता गया और राजनीति के आकाश में एक नया सूरज उगा। नाम था नरेंद्र मोदी। शोर नहीं, नारे नहीं, बस काम। मोदी ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने बड़बाकर इतिहास को बोलने दिया। तीन मूर्ति भवन के बंद कमरों की चाबियां निकाली गईं। एक नहीं, पूरे 18 कमरे। हर कमरे में एक प्रधानमंत्री की कहानी, नाम, योगदान, संघर्ष, फैसले। अब नेहरू अकेले नहीं थे, इतिहास सबका था। बराबरी की सांस लेने लगा। फिर आया सबसे बड़ा फैसला, जिसने कई लोगों की नींद उड़ा दी। जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय अब कहलाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय। न नाम मिटाया गया, न किसी को छोटा किया गया, बस इतिहास को बराबरी दी गई जो दशकों से रोका गया था। 14 अप्रैल, अंबेडकर जयंती के दिन उद्घाटन। एक संदेश बिल्कुल साफ था, देश किसी एक परिवार का नहीं। मोदी ने कहा, हमारे लिए सब प्रधानमंत्री बराबर हैं। दल कोई भी हो, सम्मान सबको मिलेगा। 271 करोड़ की लागत, 10,000 वर्ग मीटर का इतिहास, तस्वीरें, भाषण, वीडियो, अखबार, हर प्रधानमंत्री की अपनी पहचान। और उधर कांग्रेस की पीड़ा बढ़ती गई। रो भी नहीं सकते थे, हंसने का सवाल ही नहीं था। बस इतना कहा गया, नेहरू को कोई मिटा नहीं सकता। शायद सच है, लेकिन सवाल ये नहीं था। सवाल ये था, क्या बाकी प्रधानमंत्रियों को भुलाया जा सकता था? भगवान की लाठी बेआवाज होती है, और मोदी की भी। फर्क बस इतना है, यह लाठी इतिहास को न्याय देती है। जो कहानी दबा दी गई थी, वो अब दीवारों से बोलती है। अगर आप दिल्ली जाएं, तो इस संग्रहालय जरूर जाना, क्योंकि यहां सिर्फ नेहरू नहीं, आशा मेटिनेन, पूरा भारत बोलता है। इस वीडियो को इतना शेयर करें जिससे यह जानकारी सभी तक पहुंच सके।